तो छात्रों, आइए आपको वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम को आज मैं बता दूं। वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम बहुत से हैं छात्रों। जैसे जो है किसी वर्ब के अंत में ई है तो क्या करेंगे, वाई है तो क्या करेंगे, आई है तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके जो है बहुत सा आते हैं। वाई है तो क्या करेंगे, कोई दुगना हो जाता है, कोई नहीं होता है, ये सब होता है ना। तो ये सब कैसे हो जाता है, ये सब नियम जो है आज आप जान लीजिए। कितने लोगों को आता है पहले ये हमें बता दीजिए। हाथ उठाइए, कितने लोगों को आता है। वाह, धन्यवाद, बहुत अच्छे आप लोग हैं। किसी को भी नहीं आता, आप लोग सुने ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आइए जो है मैं आज बता देता हूँ आईएनजी जोड़ने के नियम क्या हैं। तो छात्रों, यहाँ पर आईएनजी जोड़ने के जो है मैं आपको 5 नियम बता देता हूँ। पहला नियम है, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाएंगे तो ई को हटा देंगे। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए जो है फर्स्ट में कम है, उसमें आईएनजी जोड़ा गया है, हो गया कमिंग। कम की स्पेलिंग क्या है, COME। अंत में क्या है, ई है, अंतिम अक्षर ई है। आईएनजी जोड़ देंगे तो कमिंग हो जाएगा। ठीक है, COMING। ई क्या हो गया, गायब हो गया। हमने कहा ना किसी वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। जैसे दूसरा एक और देख लीजिए उदाहरण, मेक, MAKE। आईएनजी इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा, लेकिन उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MAKING। ई क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं इतना। ई है तो ई को हटा दिया जाता है, ये आप याद करिएगा, पहला नियम है। अब दूसरा नियम है छात्रों, यदि किसी वर्ब के अंत में एक व्यंजन हो और उसके पहले केवल एक स्वर हो तो आईएनजी जोड़ेंगे तो उस व्यंजन को दुगना कर देते हैं। ठीक है, तो छात्रों ये बताइए जो है, पंकज खड़े हो जाओ, बहुत हल्ला कर रहे हो तुम। ये बताओ अंग्रेजी में अक्षर कौन कौन व्यंजन होता है और कौन कौन स्वर होता है। गलत, तुम बताओ प्रतिभा, स्वर कौन कौन होता है। नीलम तुम बताओ। पाल जी आप बताइए, कुछ पता ठिकाना नहीं। तो पहले तो छात्रों अब आप लोग जान लीजिए कि कौन व्यंजन होता है, कौन स्वर होता है। फिर इसके बाद जो है आपको आगे नियम बताएं। दूसरा जो है व्यंजन और स्वर जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो छात्रों अंग्रेजी में AEIOU कौन कौन, AEIOU, ये 5 अक्षर क्या होता है, स्वर होता है। और बाकी सब जितने अक्षर हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। आ गया समझ में, AEIOU, रट लो इसको। लोकेश ध्यान से लिख लो। हाँ, AEIOU, ये 5 स्वर होते हैं, बाकी जो बच गया सब व्यंजन होता है। ठीक है, अब आ गया समझ में। अब चलिए यहाँ समझिए दूसरा नियम, यदि किसी वर्ब के अंत में एक व्यंजन हो और उसके पहले केवल एक स्वर हो तो आईएनजी लगाते समय उस व्यंजन को दुगना कर देते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, वर्ब आपका यहाँ पर हम दे रहे हैं RUN, रन, प्लस आईएनजी लगाएंगे। तो हमने बताया किसी वर्ब के अंत में एक व्यंजन होता है। यहाँ वर्ब है RUN, तो अंत में जो है यन क्या है, ये व्यंजन है। ठीक है, और यन के पहले यू है, यू का है, ये स्वर है। हमने बताया ना 5 स्वर होता है, AEIOU। तो ये व्यंजन के पहले, यन के पहले यू इसमें लगा हुआ है RUN में, तो यू क्या है, स्वर है। तो ऐसा अगर है
तो ING लगाते समय ए दुगना हो जाता है। जैसे RUN रन है, ING लगा दिए तो हो जाएगा RUNN। ठीक है, व्यंजन क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। फिर से देख लीजिए, किसी वर्ब के अंत में एक व्यंजन हो, उस जैसे इसमें यन है, रन देखिए RUN में, तो ये व्यंजन यन है, अंत में है, एक है यन केवल, और उसके पहले यू स्वर है, यू जो है एक है केवल, व्यंजन भी एक है और उसके पहले स्वर भी एक है। तो इसलिए ING लगाएंगे तो ऐसा वर्ब जो है का व्यंजन दुगना हो जाता है। इसलिए जो है रनिंग हो गया RUNNING। ये नियम जान लीजिए दुगना कैसे हो जाता है। जैसे दूसरा फिर उदाहरण एक देख लीजिए, मैं आपको दे दे रहा हूँ। स्विम SWIM, ING लगा देंगे तो स्विमिंग हो जाएगा SWIMMING। ये डबल यम क्यों हो गया? क्योंकि स्विम में छात्रों यम क्या है? अंतिम अक्षर व्यंजन है, और यम के पहले आई क्या है? ए स्वर है। तो हमने बताया नियम इसका कि किसी वर्ब के अंत में केवल एक, ध्यान देना है प्रतिभा, क्यों इधर उधर ताक रही हो? किसी वर्ब के अंत में हमने बताया केवल एक व्यंजन हो और उसके पहले केवल एक स्वर हो। तो यहाँ पर जो है वर्ब है, इसके पहले स्विम जो वर्ब है इसके अंत में जो है यम, ये व्यंजन है, एक है केवल, और उसके पहले आई जो है ये स्वर है, ये भी केवल एक ही है। इसलिए ऐसा अगर वर्ब है तो ING लगा देंगे तो स्विमिंग हो जाएगा, डबल यम हो जाएगा, वो व्यंजन क्या हो जाएगा? दूना हो जाता है। आ गया समझ में? कितने लोगों को आ गया समझ में? वेरी गुड, एकाग्र होकर समझिए इसी तरह। अब तीसरा नियम देख लीजिए। यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर WRY हो, ध्यान देना, वर्ब एक है, उसका अक्षर W भी हो सकता है, R भी हो सकता है और Y भी हो सकता है, तीनों में से कोई एक होगा, अंतिम अक्षर लेकिन होगा, ये ध्यान देना है आपको। तो वह दुगना नहीं होता। लीजिए अभी ये दशा हो गई। अभी तो आपने सुना जो है दुगना हो जाता है व्यंजन, जो है अंतिम व्यंजन एक है और उसके पहले स्वर, अंतिम स्वर एक है व्यंजन के पहले। तो लेकिन अब यहाँ पर हो गया, यदि वही वर्ब जो है अगर कोई है WRY अगर लगा है, उसमें अंतिम अक्षर है WRY से, तो दुगना नहीं होता। ध्यान देना छात्रों, बहुत टफ है। यही सब बड़े बड़े IAS विशेष की परीक्षाओं में लोगों को फंसाते हैं। लोगों ने जान गया जो है दुगना करके चले आए, पता लगा यहाँ दुगना नहीं होगा, WRY है तो ये क्या हो जाएगा? दुगना नहीं होगा। जबकि WRY क्या है? ये भी तो व्यंजन है, व्यंजन दुगना होना चाहिए। अंतिम अक्षर WRY है तो, और उसके पहले स्वर भी है। जैसे आप उदाहरण नंबर 1 में देख लीजिए, तीसरा के ग्रो है GROW, अंतिम अक्षर क्या है? W है। W क्या है? स्वर है कि व्यंजन? अशोक तुम बोलो, ये W क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है। गलत, मैंने बताया स्वर केवल 5 होता है, AEIOU, बाकी सब व्यंजन होता है। तो इसमें GROW, W क्या है? व्यंजन है, ठीक है, और उसके पहले O है, O क्या है? स्वर है। तो ये दूना होना चाहिए ना, व्यंजन अगर है किसी वर्ब के अंत में व्यंजन है एक और स्वर भी एक है उसके पहले व्यंजन के, तो दूना होना चाहिए। अभी नियम आप सुने दूसरे में, लेकिन यहाँ कह रहा है कि WRY हो तो दूना नहीं होता है। व्यंजन तो है, स्वर तो है, लेकिन यहाँ पर शर्त आ गई जो है अक्षर जो है W हो, R हो, Y अगर हो वर्ब में, तो ये दूना कभी नहीं होगा छात्रों, इसको ध्यान देना। जैसे GROW है, ING जोड़ दिए तो GROWING होगा, न कि GROWWING होगा, डबल नहीं होगा व्यंजन है, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका अंतिम अक्षर WRY है, ये आपको कंठस्थ कर लेना है। व्यंजन अंतिम हो, स्वर उसके पहले
लगा हो, एक व्यंजन हो तो दूना हो जाता है, नियम आप जाने हैं। लेकिन यदि वो व्यंजन WRY से हो तो फिर दूना कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, आंसर है NSWER। आर क्या है? व्यंजन है, उसके पहले एक स्वर है ई, आर के पहले दूना होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नियम है, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर WRY हो तो दूना नहीं होता, इसलिए आंसर में ING लगा देंगे तो आंसरिंग तो हो जाएगा, लेकिन स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ANSWERING हो जाएगा, न कि ANSWERRING। आ गया समझ में? क्यों दूना नहीं होगा? क्योंकि WRY अंतिम अक्षर है, व्यंजन है, इसलिए। इसी तरह एक और देख लीजिए, ट्राई है, TRY है, वाई क्या है? व्यंजन है, उसके पहले जो है व्यंजन तो है TRY, तो दूना होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी TRY में ING जोड़ेंगे तो TRYING हो जाए, ना कि TRYYING। डबल नहीं होगा वाई। क्यों नहीं होगा? इसका शर्त है, नियम है, WRY हो तो भले ही अंतिम व्यंजन हो एक, उसके पहले जो है भले ही एक स्वर हो व्यंजन के पहले, दोनों अपनी जगह पर हो, लेकिन वो डबल कभी नहीं होगे अगर WRY है लगा उस वर्ब में, तब। ये चीज़ें हैं, आप बहुत ध्यान से एकाग्र होकर समझना। अब चौथा नियम देख लीजिए, यदि वर्ब के अंत में IE हो, ठीक है, IE अगर लगा हो किसी वर्ब के अंत में तो IE को किस में बदल देंगे? वाई में बदल जाता है। ये चौथा नियम है वर्ब ING लगाने के लिए। जैसे देख लीजिए, TIE है, अंतिम अक्षर क्या है? IE है, लगा हुआ है वर्ब में, YING जोड़ेंगे तो IE के जगह क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, तो हो जाएगा TYING। रट लो इसको, IE की जगह वाई हो जाता है, IE गायब हो जाएगा। जैसे डाई है, DIE, ठीक है, IE हट जाएगा, यहाँ पर क्या बदल हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ये नियम है। यहाँ स्वर बदलने से मतलब नहीं है, यहाँ IE से मतलब है। IE है तो वाई में बदल जाता है IE, ठीक है। चौथा नियम है। सबसे ज़्यादा कठिन नियम वही दूसरा तीसरा है छात्रों, कैसे जो है वो डबल हो जाता है, कैसे फिर डबल नहीं होता है। तो डबल इसलिए हो जाता है कि एक व्यंजन है वहाँ पर, ध्यान देना, और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है और उसके पहले जो है केवल एक स्वर है, इसलिए डबल हो जाता है। लेकिन वही चीज़ जो है अंतिम व्यंजन रहेगा, उसके पहले भी स्वर एक ठे रहेगा, डबल नहीं होगा। क्यों? यदि वर्ब ऐसा हो जिसमें WRY लगा हो तो डबल नहीं होता। ध्यान देना, उसको रट लेना है, बहुत टफ है दूसरा तीसरा नियम। WRY अगर आता है तो ये जो है डबल नहीं होता। WRY का हमने बहुत से IAS PCS के परीक्षाओं में देखा है, ये आया है 2-2 3-3 नंबर का, लोग फंस गए हैं बुरी तरह और पराजित हुए हैं। 2-2 नंबर से 3-3 नंबर से लोग फ्लॉप हो गए हैं और उनका जो है लिस्ट बनना गायब हो गया, मेरिट लिस्ट में नहीं आ सके। सोता हूँ आज भी वे जो है माथा पकड़कर पछता रहे हैं। तो इसलिए जो है छात्रों, आप लोग जो है इसको ध्यान देना। अब आइए पांचवा नियम बता दें, जो है जब किसी वर्ब के अंत में YE हो, ठीक है, कोई वर्ब है उसके अंत में YE हो तो E नहीं हटाई जाती। जैसे DYE है तो ING लगाएंगे तो DYEING हो जाएगा, ठीक है। DYEING नहीं होगा, DYEING होगा। YE अगर है तो E नहीं हटाई जाती। आ गया समझ में? अभी तो फर्स्ट नियम में आपने पढ़ा था, किसी वर्ब के अंत में E हो तो ING लगाते समय E को हटा दिया जाता है। जैसे कम में जो है जोड़े थे ING तो कमिंग हो गया था, COMING हो गया था, E हट गया था। लेकिन यहाँ नियम क्या कर रहा है, यदि किसी वर्ब के अंत में YE हो तो E नहीं हटाई जाती। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग मत होइएगा। जो है जैसे कम है तो उसमें E हट जाता है जो है, लेकिन यहाँ पर जो है YE है, E अंत में इसमें भी है, लेकिन इसमें और शर्त दिया है
वाई से जो है जुड़ा रहेगा, अंतिम शब्द जो है दो ठे रहेगा, वाई ई रहेगा, इसलिए जो है ई नहीं हटाई जाएगी। ये ध्यान देना, कहीं कहीं कम हो गया तो ई आप हटा के कमिंग लिख देंगे, मेक हो गया तो मेकिंग लिख देंगे, ई हट जाएगा। लेकिन जो है अगर वाई ई है, जैसे डाई है डी वाई ई, तो यहाँ भी ई मत हटा देना। ऐसा भी एक देखे थे पीसीएस के परीक्षा में आया था, 1 नंबर से बेचारा का कट गया जो है उसका मेरिट बनना, आज भी वो पछता रहा है। तो जैसे डी वाई है आईएनजी जोड़ेंगे तो डी वाई ई हो जाएगा, यही हटेगा नहीं। तो छात्रों इस तरह से मैंने आपको वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ना बता दिया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है छात्रों, ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, बहुत कम लोग इसको ध्यान देते हैं और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जो है इसके वजह से ये पिटा जाते हैं, जीवन भर पछताते हैं। इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, एकाग्र होकर देखेंगे तो ये 5 नियम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा फैक्टर नहीं तोड़ना है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह ये जो है समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है छात्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है फार्मूला ऑफ इंग्लिश ग्रामर, शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको भी लाभ मिले और अन्य दूसरों को भी आपके द्वारा लाभ मिलता रहे। तो यहाँ पर छात्रों आज मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पर। अगला जो है वीडियो हमारा आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए बोलिए धन्यवाद। जय हिंद।